देश की राजनीतिक नर्सरी कहे जाने वाले गांव चौटाला में इस वक्त हूँ, जहां पर कभी ऐसा वक्त था जब यहीं से चंडीगढ़ के लिए बसें रवाना होती थी और यहां पर आसपास के गांव के लोगों को यही सबसे बड़ा मुख्य बस स्टैंड उस वक्त मिला था, जो कि एक खंडर बिल्कुल बिल्डिंग में तब्दील हो गया है। इस 1987 के बाद कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, लेकिन किसी ने भी गांव चौटाला के इस सामान्य बस संस्थान की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस दौर को याद कीजिए जब 1977 में करीब 2 साल के लिए ताऊ देवीलाल की सरकार बनी। उन्होंने सबसे पहले उनकी एक बड़ी सोच थी कि इस गांव में बड़ा हॉस्पिटल हो, बड़ा बस अड्डा हो, जहां से लोगों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। चौटाला के अंदर देवीलाल का ये बहुत बड़ा सपना था कि गांव के अंदर बस स्टैंड बने और यहाँ से बसें चलें। उन्होंने ज़मीन एक्वायर की और उसके बाद में बस अड्डा भी बना, परंतु जब तक राज रहा तब तक बसें यहाँ चलती रही। उसके बाद में बसें नहीं चली। इस गांव के पूरे की डिमांड है, गांव वालों ने अनेक बार डिमांड भी की, अनेक राजनीतिज्ञों से, अनेक नेताओं से ये डिमांड की कि इस अड्डे का कोई सुधार हो। सबसे बड़ी चौटाला के गांव की आज यही मांग है, क्योंकि चौटाला के अंदर बाहर का कोई आदमी आता है तो ये इमेज बना के ले आता है भी चौटाला तो बहुत ही बढ़िया गांव होता होगा या है, परंतु शुरुआत के अंदर ही गंदगी के दर्शन होते हैं। यहाँ से 2 बस, तो एक तो चंडीगढ़ चौटाला सुबह 5 बजे जाती थी, 4 बजे, और फिर एक 6 बजे जाती, वो कणाली होके फिर चंडीगढ़ जाती, और एक जो सुबह जाती थी ना वो शाम को जाके वापस आ जाती रात के 10:30 बजे। यहीं पर वो रुकते थे ड्राइवर। चढ़ते थे आप भी कभी? हाँ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। देश की राजनीतिक नर्सरी कहे जाने वाले गांव चौटाला में इस वक्त हूँ, जहां पर कभी ऐसा वक्त था जब यहीं से चंडीगढ़ के लिए बसें रवाना होती थी और यहां पर आसपास के गांव के लोगों को यही सबसे बड़ा मुख्य बस स्टैंड उस वक्त मिला था। लेकिन 1987 फरवरी में इसका गोवर्धन दास चौहान ने, स्वास्थ्य मंत्री ने, इस बस अड्डे का उद्घाटन किया। और जब ताऊ देवीलाल की सरकार 1977 में आई थी तो उन्होंने इस जगह को एक्वायर करवा के उन्होंने यहाँ पर बस स्टैंड को मंजूर करवाया था। लेकिन इस वक्त की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो कि एक खंडर बिल्कुल बिल्डिंग में तब्दील हो गया है। इस 1987 के बाद कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, लेकिन किसी ने भी गांव चौटाला के इस सामान्य बस संस्थान की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये अपने अस्तित्व को धीरे धीरे उस स्थिति में खोता हुआ पहुंचा जहां पर आज सिर्फ खंडर बिल्डिंग बाकी रह गई है। यानी कि यहीं से सुबह 4 बजे 5 बजे चंडीगढ़ के लिए बसें रवाना होती थी और चंडीगढ़ से चलकर वो सीधे चौटाला पहुंचती थी। यहीं से हनुमानगढ़ के लिए, सिरसा के लिए, यानी कि राजस्थान हरियाणा का संगम बसों का यहीं पर सबसे बड़ा मेला लगता था। और कभी एक ऐसा वक्त था जब इस बस अड्डे में बहुत बड़ी तादाद में जो आवागमन करने के लिए जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचते थे और अपने गंतव्य की ओर वो रवाना होते थे। लेकिन आज तस्वीर ऐसी है, जिस गांव ने देश को उप प्रधानमंत्री से लेकर ताऊ से लेकर इतने कदावर नेता दिए, दर्जनों विधायक दिए, मंत्री दिए, डिप्टी सीएम दिए, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य देखिए कि इस गांव के बस अड्डे की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लावारिश जो घूमते बेसहारा पशु देखे जा सकते हैं। नशेड़ियों का अड्डा इसे कहा जाता है। हर तरफ गंदगी का आलम है। यानी कि 3 एकड़ की जगह आज सिर्फ और सिर्फ कूड़े के डंपिंग के तौर पर ही पहचान रखती है। और जब भी कोई हरियाणा देश के किसी भी कोने से एक बड़ी तस्वीर मन में लेकर चौटाला गांव को देखने के लिए आता होगा और जब वो इसी गेट से एंट्री करता है तो सबसे पहले यही बस स्टैंड उसके हर वहम को निकाल देता है कि चौटाला भी उसी गांव में शुमार हो गया है जो दूसरे गांव के लोग भुगतते रहे हैं। लेकिन उस दौर को याद कीजिए जब 1977 में करीब 2 साल के लिए ताऊ देवीलाल की सरकार बनी। उन्होंने सबसे पहले उनकी एक बड़ी सोच थी कि इस गांव में बड़ा हॉस्पिटल हो, बड़ा बस अड्डा हो, जहां से लोगों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने तब सरकार आते ही इसमें यहाँ पर एक 50 बेड का हॉस्पिटल भी बनवाया,
बस अड्डा भी उन्होंने उस टाइम बनवाया, लेकिन 1987 में इसका उद्घाटन हुआ। लेकिन जैसे ही सरकार उनकी चली गई, बाद में कांग्रेस आई, तो लेकिन उसके बाद चौटाला के लोग इस बात को लेकर महरूम ही रहे कि उनको कभी भी बस सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है। और आज भी ये तस्वीर अपने आप में सबसे बड़ी पोल खोल रही है सरकारों की, कि जो चौटाला गांव देश की राजनीति में इतनी बड़ी भागीदारी डालता है, इतनी बड़ी पहचान देश और दुनिया में ताऊ देवीलाल ने जो दिलवाई है, वो निश्चित तौर पर आज असुविधाओं से जूझ रहा है। जहां पर गांव के इसी भारतमाला प्रोजेक्ट से लेकर मुख्य जो रोड है उस पर बड़े बड़े गड्ढे, और उसके बाद बस स्टैंड पर भी कोई भी उसके बाद सदुपयोग इस जगह का नहीं किया गया। आज भी इन लोगों की मांग है कि कम से कम यहाँ पर बड़ा एक पुलिस थाना खोला जा सकता है, या फिर किसी भी तरीके से किसी भी योजना में एक बड़े पार्क के तौर पर डेवलप किया जा सकता है। लेकिन समय के सरकारों ने चौटाला के दर्द को कभी नहीं समझा है। और इससे पहले 2 से लेकर 2005 तक चौटाला की सरकार रही, तब भी थोड़ी बहुत बसें यहाँ से चलती रही, लेकिन जैसे ही सरकार चलेगी उसके बाद आज तक यहाँ पर कोई बस यहाँ पर नहीं आ पाई। और इसके बाद पिछले टर्म में डिप्टी सीएम यहीं से दुष्यंत चौटाला रहे, लेकिन उनके प्रयास भी ज़रूर उन्होंने किए, लेकिन वो प्रयास भी उनके कामयाब नहीं हुए। और चौटाला का बस अड्डा सिर्फ और सिर्फ एक कूड़े डंपिंग का स्टेशन बनकर रह गया है। चौटाला के अंदर जो देवीलाल का ये बहुत बड़ा सपना था कि गांव के अंदर बस स्टैंड बने और यहाँ से बसें चले। उन्होंने ज़मीन एक्वायर की और उसके बाद में बस अड्डा भी बना, परंतु जब तक राज रहा तब तक बसें यहाँ चलती रही। उसके बाद में बसें नहीं चली और ये कूड़े का एक ढेर बन गया। आसपास के जो घर है इससे तंग है और गंदगी का ढेर लगा रहता है। तो अगर या तो इसका बस अड्डा ही बनाए, जैसे तो देवीलाल की सोच थी कि इसको सब डिपो बनाया जाए, ताकि हाँ डबवाली का सब डिपो बन जाए, और उस ये बसें जो है यहाँ से राजस्थान की तरफ या चारों तरफ बसें निकले। सब डिपो बनाने रात चला गया। और उसके बाद में जब 99 में सरकार आई 2000 के अंदर चौटाला साहब की, उसमें भी कुछ बसें यहाँ चलती रही। तो उसमें ये था कि कभी तो बस बाहर से निकल जाती, कई अंदर तो सवारियाँ वहीं जाने लगी ज़्यादा, ये बस स्टैंड पर इंतजार न करके वहीं जाने लग गई। अब ये बस स्टैंड शायद ही कामयाब हो, तो इस इतनी 3 एकड़ के करीब ज़मीन है ये, अगर ये ज़मीन और काम ले ले सरकार, जैसे यहाँ थाना बनना है, थाने के लिए सबसे बढ़िया जगह है ये। स्वास्थ्य इससे हरियाणा रोडवेज से जगह कन्वर्ट करा के ये सरकार अपने एक्वायर कर सकती है। तो यहाँ पर कोई बेहतरीन चीज़ बन जाए, कोई पार्क बन जाए, पुलिस स्टेशन बन जाए, यानी कोई चीज़ काम में आए। अब तो ये कूड़े का ढेर बन रहा है और वैसे भी पड़ोस के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी है। सरकार कहते हैं अभी सफाई करो, सफाई अभियान चलाओ। बताओ सफाई अभियान चौटाला के अंदर घुसते ही आपको पता लग जाता है कि चौटाला में कितनी सफाई है। तो बहुत इसका गलत प्रयोग हो रहा है। तो आपको लगता है कि जो समय की सरकारों ने द्वेष रखा गांव के साथ, बस अड्डे को फेलियर होने का कारण सरकारें? हाँ ये तो है, यानी सरकार चौटाला साहब के जाने के बाद में इसकी तरफ कोई केयर नहीं किया, किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। बार बार इसकी डिमांड भी रखी कि इस अड्डे का कोई यूज़ किया जाए, यहाँ बस चलाई जाए या कोई और प्रयोग किया जाए, ताकि यहाँ पर गंदगी ना फैले और लोगों को बीमारी ना लगे। तो अब इस यही गांव के पूरे की डिमांड है। गांव वालों ने अनेक बार डिमांड भी की, अनेक राजनीतिज्ञों से, अनेक नेताओं से ये डिमांड की कि इस अड्डे का कोई सुधार हो। सबसे बड़ी चौटाला के गांव की आज यही मांग है, क्योंकि चौटाला के अंदर बाहर का कोई आदमी आता है तो ये इमेज बना के ले आता है कि चौटाला तो बहुत ही बढ़िया गांव होता होगा या है, परंतु शुरुआत के अंदर ही गंदगी के दर्शन होते हैं। तो गांव के लिए एक किस्म का ये बहुत ही गलत इंप्रेशन जाता है। तो इसका सुधार हो और इस जगह का सदुपयोग हो तो ही कोई फायदा है। सर किस सन में ये जमीन एक्वायर हुई थी, कब अड्डा बना था ये 87 में बने अड्डा। तो कौन आया था उद्घाटन करने? हाँ ये क्या नाम, गोवर्धन करवा चौहान। हाँ आप यहाँ पे थे उस वक्त? हाँ। और कौन नेता आया था उस वक्त? और कोई नहीं आया था, भाई गोवर्धन ने किया था।
तो ये जमीन अक्वायर तो ताऊ ने करवाई थी, हाँ अब जब मुख्यमंत्री बन गए थे वो हाँ, किस सन में करवाई होगी लगभग? वो 77-78 में, अच्छा 78 में इसका और हॉस्पिटल का दोनों का उद्घाटन में, मतलब ये ज़मीन तो एक्वायर कर ली थी पर कब्जा नहीं लिया था इसका। फिर जब वो कब्जा लिया तब यहाँ पे सरसों थी उस टाइम, यह सरसों थी, अच्छा वो कटवाई फिर कटवा के और ये 4 दीवारी बना दी। फिर बस अड्डा बन के 1987 में तैयार हो गया था। हाँ 87 में तैयार हो कहाँ गया। से बसें जाती थी यहाँ से? यहाँ से 2 बस, तो एक तो चंडीगढ़ चौटाला सुबह 5 बजे जाती थी, 4 बजे, और फिर एक 6 बजे जाती, वो करणाली होके फिर चंडीगढ़ जाती, और एक जो सुबह जाती थी ना बस वो शाम को जाके वापस आ जाती रात के 10:30 बजे। यहीं पर वो रुकते थे ड्राइवर। चढ़ते थे आप भी कभी? हाँ डबल ही लगे हुए थे आप तो। हाँ, चंडीगढ़ और बस में जाते चंडीगढ़ वाले बस में। और बसों की सर्विस थी सिरसा हनुमानगढ़ वाली? हाँ बहुत थी, आधा घंटे बाद, अच्छा आधे 2 घंटे बाद सर्विस थी, आधे घंटे बाद। तो सवारी फुल रहती थी तब? और सवारी फुल, कितनी रौनक रहती थी यहाँ पे? यहाँ बहुत रौनक थी। अच्छा कभी ताऊ ने भी आए थे, ताऊ यहाँ पे बस अड्डे में कभी क्या? हाँ अच्छा वो भी बस का मजा लेते थे? हाँ, चंडीगढ़ जाते थे शायद वो बस से ना? ना बस से तो ऐसे यहाँ आते थे घूमने, सुबह घर वहाँ से आए होते ना तो यहाँ आते पैदल ही। हाँ मतलब अड्डा उन्हीं की देन है। हाँ, तो कब तक बसें चलती रही, कितने सन तक यहाँ पे? ये सन 95 तक बंद होगी फिर बंद हो गई। फिर कभी नहीं बस चली यहाँ से या बीच में चली? अब बे बीच में थोड़ा टाइम हो गया, कोई 5-6 महीने, 5-6 महीना हो गया वजनी, 4 दिन बस चली थी, उसके बाद फिर बंद कर दी। वो कहाँ से कहाँ चली थी? वो हनुमानगढ़ डबाड़ी से यहाँ चौटाला और हनुमानगढ़। अच्छा हाँ तो फिर जब 2 से 2-5 आई सरकार फिर भी नहीं बस अड्डा बहाल हुआ, हाँ, बंद ही रहा? तो याद आता है वो दौर चौटाला की, कितनी बड़ी यहाँ से मतलब इतनी बड़ी सर्विस थी, अब बस अड्डा सुनसान हो गया, गिरने वाला हो गया अब तो। हाँ क्या मानते हैं दूसरी सरकारों ने कभी इसको तवज्जो ना ना ना, कोई नहीं सरकार किसी ने किया, संभाला ही नहीं कभी? संभाला नहीं कभी। चौटाला वालों की ख्वाहिश तो थी कि बस अड्डा कामयाब होता, हाँ, अब आप क्या मानते हैं क्या होना चाहिए? ये कामयाब होना चाहिए। ये गांव की बहुत परेशानी है, अब जो सुबह जाते हैं तो वो परली तरफ टपते हैं, क्यों उसको फिर टपने की जगह नहीं है, वो परेशानी है सबसे। अब कोई जवान है वो तो टप जाएगा, और बड़ेरा है उससे टपे नहीं जाता।